अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सी प्लस प्लस और इसके बेसिक्स एंड इंटरमीडिएट लेवल के सिलसिले का 19वां लेक्चर है और इसमें हम जो लूप्स को कंटिन्यू कर रहे हैं उसको कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं जी डू वाइल लूप। इससे पहले हम फॉर लूप और वाइल लूप को प्रैक्टिकल कर चुके हैं। फॉर लूप में हमने काउंटर लूप बनाया था, नंबर ऑफ़ आइट्रेशन स्टेप्स को डिफ़ाइन किया था और फिर एक स्टेटमेंट हमने स्पेसिफाइड नंबर ऑफ़ टाइम चलाई। इसी तरह वाइल लूप के अंदर हमने फिनिट इनफिनिट दोनों यानी उसको एज अ काउंटर लूप भी यूज़ किया और फिर उसको अनलिमिटेड नंबर ऑफ़ टाइम्स भी चलाया स्टेटमेंट को। अभी हम डू वाइल को प्रैक्टिकल करने लगे हैं। डू वाइल की जो खासियत है वो ये है कि अगर आपकी वाइल की स्टेटमेंट फॉल्स हो तो ये आप जानते हैं कि वाइल लूप में फिर स्टेटमेंट नहीं चलती, ना ही वो रिपीट होती है, आइट्रेट होती है। लेकिन डू वाइल की खासियत ये है कि अगर आपकी स्टेटमेंट फॉल्स हो तो कम से कम एक बार आपकी स्टेटमेंट ज़रूर प्रिंट होती है। तो इसका सिंटैक्स बहुत आसान है, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अपना रूटीन का आपने हेडर पुट करना है और साथ में मेन फंक्शन हैश इंक्लूड stdio.h, यहाँ पर u एक्स्ट्रा आ गया। अच्छा जी, इसके बाद आपने एक इंटीजर डिफ़ाइन करना है, कोई भी, जैसे लेट सपोज a। अच्छा, इसके बाद a की कोई वैल्यू हम दे देते हैं, जैसे लेट सपोज a इज़ इक्वल टू 2। उसके बाद डू शुरू करते हैं जी, डू लूप। डू का मतलब ये है कि यहाँ पर हम अब एक ऐसी कंडीशन स्पेसिफाई करने लगे कि अगर वाइल के अंदर गिवन कंडीशन हमारी फॉल्स हो तो एटलीस्ट एक बार ये प्रोग्राम हमारा चल जाए। तो इसमें हम प्रिंट एफ करेंगे और कोई भी टेक्स्ट अपनी मर्ज़ी का हम इसमें डिफ़ाइन कर देते हैं। बैकस्लैश एन का स्किप सीक्वेंस भी दे देते हैं जी हम। उसके बाद ये डू लूप आपका यहाँ तक, यानी कि ये डू का जो पोर्शन है लूप के अंदर, ये आपका यहाँ तक ख़त्म हो गया। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे जी वाइल का लूप, और क्योंकि डू वाइल इकट्ठा यूज़ होता है तो वाइल के अंदर हम कंडीशन देते हैं जी लेट सपोज a इज़ ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 8, और ये कंडीशन फॉल्स है। अच्छा, इसके साथ टर्मिनेटर सिंबल आपको ज़रूर लगाना होगा, ये भी याद रखिएगा जब आप डू को यूज़ करें, डू वाइल। और उसके बाद आप वाइल का कोई देना चाहें तो आप प्रिंट एफ दे सकते हैं, अगर कोई अलग से, वैसे कोई इतना रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन अगर मैं देना चाहूँ तो मैं इधर भी कोई आउटपुट दे सकता हूँ। यहाँ पर मैं कोटेशन को बाहर ले आता हूँ और उसके बाद बॉडी को क्लोज़ कर देते हैं। तो ये हमारा जी वाइल लूप का हो गया डू के साथ, और इसमें कंडीशन मैंने फॉल्स दी एंड लेट्स सी कि ये प्रोग्राम आपका चलता है या नहीं चलता। ऑब्वियसली नहीं चलेगा, लेकिन चूँकि डू इसके अंदर मैंने यूज़ किया है तो इसको एक बार चलना चाहिए। सबसे पहले न्यू पेज लें, कंपाइलर में जाकर पेस्ट करें और F9 करके इसे कंपाइल करें। इसका नाम रख दें डू वाइल लूप। एंटर करें जी, नो एरर नो वार्निंग। जब F10 करेंगे तो आप देखें एक बार ये आपका डिस्प्ले हो जाएगा स्टेटमेंट अदनान अहमद ख़ान और पाकिस्तान। क्योंकि हमारी स्टेटमेंट फॉल्स है इसलिए एक बार चला है। अब आप ये चाहते हैं कि जी ये अब मतलब वाइल चल जाए, तो फिर आप इसी कंडीशन को ट्रू करें, यानी ए इज़ लेस दैन आर इक्वल टू 8 कंडीशन ट्रू हो गई। अब आप इसको दोबारा से कंपाइल करके रन करें तो ये देखें कि ये आपका जो पोर्शन था डू का वो उसने रिपीट करना शुरू कर दिया साथ में पाकिस्तान। तो ये आई होप कि आपको समझ आ गई कि ये आपका डू वाइल लूप कैसे काम करता है, कि डू वाइल लूप के अंदर अगर गिवन कंडीशन आपकी फॉल्स हो तो एटलीस्ट एक बार आपके स्टेटमेंट को ज़रूर प्रिंट करता है। अब आपको बताता हूँ मैं फॉर और वाइल लूप को मर्ज करके, या जिसको हम कहते हैं नेस्टेड करके। तो फॉर और वाइल को अगर आपने नेस्ट करना हो, इससे पहले मैंने आपको फॉर के बारे में बताया नेस्ट करके, यानी एक प्रोग्राम में मैंने 2 फॉर लूप नेस्ट किए थे। अब यहाँ पर मैं 2 वेरिएबल्स लेता हूँ a और b, और इसमें मैं फॉर लूप को अब स्टार्ट करना चाहता हूँ। सबसे पहले अगर मैं फॉर लूप को देखना चाहता हूँ तो फिर मैं देखता हूँ कि मैं b की वैल्यू दूँ या ना दूँ, क्योंकि फॉर के अंदर तो a की वैल्यू को मैं इनिशिएट कर सकता हूँ अगर मैंने a की वेरिएबल को फॉर में यूज़ करना है। वैसे वाइल के अंदर अगर मैं b को ना भी अगर डिक्लेयर करूँ कोई इसकी वैल्यू को,
ना भी इसको कोई वैल्यू असाइन करूँ तब भी मैं वाइल में यूज़ कर सकता हूँ। अभी मैं वही डेमो आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हम करते हैं जी फॉर लूप स्टार्ट, और इसमें मैं ए की स्टेप वैल्यू दे देता हूँ 1, ए इज़ लेस देन आर इक्वल टू 3 एंड ए प्लस प्लस। तो ये तो हो गया जी आपका फॉर लूप। और इसकी ब्रेस स्टार्ट की और इसकी जो बॉडी है उसके अंदर मैंने प्रिंट एफ लिख दिया। जैसे लेट सपोज यहाँ पर ये चीज़ आ गई जनाब, प्रिंट एफ में अदनान अहमद ख़ान। और इसके अंदर अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि ये अब प्रिंट होगा नहीं होगा, क्या मामला आते हैं। इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ ब्रैकेट को, और इसको कॉपी करके मैं ले जाता हूँ इसके अंदर कंपाइलर में, कंट्रोल वी देन F9 एंड F10। तो यहाँ तक देखें फॉर लूप आपका जो है वो रन हो गया है। अच्छा, अब मैं इसमें मर्ज करूँगा वाइल को। तो अगर मैं वाइल को मर्ज करना चाह रहा हूँ तो फिर मैं यहाँ से वाइल को स्टार्ट करता हूँ, और वाइल के अंदर बी वेरिएबल थी लेस दैन आर इक्वल टू 4 विच माइट बी द कंडीशन विच इज़ ट्रू। उसके बाद प्रिंट एफ एंड देन इसके अंदर मैं जाकर लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। इसको भी एस्केप सीक्वेंस दे देते हैं इनका, और क्लोज़ कर देते हैं जनाब। टर्मिनेटर सैम्बल लगा दिया, और साथ में जो वाइल की बॉडी स्टार्ट हुई थी वो भी क्लोज़ कर दी। इसके बाद आप इसको कॉपी करें। आई थिंक वन थिंग इज़ मिसिंग, और वो है जी आपका बी प्लस प्लस। अच्छा जी, अब ये यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया, और फिर मैं इसको ले जाता हूँ कंपाइलर में, एंड देन इसको यहाँ पर कंपाइल करते हैं जी। नो एरर नो वार्निंग। और ये आप देखें कि अदनान अहमद ख़ान जो फॉर लूप से रिलेटेड था वो भी 3 बार हो गया, और ये 4 बार जो है हेलो वर्ल्ड जो आपका वाइल लूप से रिलेटेड था वो भी आपका प्रिंट हो गया है। तो आई होप कि ये आपको चीज़ समझ आ गई है कि हम किस तरीके से लूप्स को नेस्ट करते हैं। इस प्रोग्राम में मैंने फॉर और वाइल लूप को नेस्ट किया, बहुत आसान था। सबसे पहले मैंने फॉर लूप की बॉडी जो है वो डिफ़ाइन की, इंटीजर जब मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किए। उसके बाद वाइल, और आपने ये भी देखा होगा कि इस मरतबा मैंने बी की वैल्यू को इनिशिएट नहीं किया, यानी कि बी की जो वेरिएबल थी उसको मैंने कोई वैल्यू नहीं दी 1 2 या कुछ भी एनीथिंग, और मैंने उसको वाइल के अंदर जो है वो इनिशिएट कर दी है लेस देन आर इक्वल टू 4। ऑब्वियसली वो ट्रू है, और उसके बाद वो प्रिंट एफ कर देगा उसको हेलो वर्ल्ड, और नीचे बी प्लस प्लस इसी वजह से दिया मैंने इंक्रीमेंट स्टेटमेंट, ताकि ये स्पेसिफाइड नंबर ऑफ़ टाइम्स यानी 4 मरतबा अगर मैं चाह रहा हूँ तो ये प्रिंट हो, ना कि ये इन्फिनिट नंबर ऑफ़ टाइम्स चले। तो आई होप कि आपको ये नेस्टेड लूप समझ आ गया है फॉर और वाइल का। इसके अलावा डू वाइल भी समझ आ गया। इससे नेक्स्ट प्रोग्राम में मैं इंशाल्लाह आपको एक दो इसके एडवांस कुछ लेक्चर्स बताता हूँ फॉर के और वाइल के, और उनके अंदर कुछ डिफरेंट चीज़ें करना और डिफरेंट तरीक़ों से इनको यूज़ करना, किस प्रोग्रामिंग में हम यूज़ कर सकते हैं, कोई स्किप काउंटिंग या कोई और चीज़। तो वो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर जो लेक्चर नंबर 20 है उसके अंदर इंशाल्लाह हम सीखेंगे।